नुए आप सारे भी इकट्ठे हो रहे हो। कई बार क्या हुआ है, हम इस जन्म में तो देख लिया हाँ, पर हमारे यह चीज़ समझ में नहीं आती कि यो फलाना आदमी मेरे से क्यों लड़ा है, इसका मैंने क्या बिगाड़ा है। इनके भी ये सवाल थे कि मैंने ऐसा क्या कराया है, क्योंकि यो जन्म तो इनका ठीक ठाक था, सिंपल से अपने घर में रहे, शादी करके ससुराल आ गए, काम करते रहे, परिवार ने पाले गए, गलत तो कुछ कराए को नहीं। तो इनके भी यह चीज़ समझ में नहीं आती भाई मैंने क्या बिगाड़ा है किसका कि मेरा ऐसा रिजल्ट मैंने देखने मिल रहा। या आप अपना एक एक जन्म देखो हो तो यह चीज़ को नहीं समझ में आ रहा। जिस तरह आपने पिक्चर या नाटक देखे होंगे टीवी में, फिल्म जब आप देखो और फिल्म का एक सीन देखो तो पूरी फिल्म कौन समझ में आ। एक सीन में तो एक आदमी दूसरे ने पीटने लग रहा है, आपको समझ में ना आवे यूँ इसने क्यों पीटा है, इसने इसका क्या बिगाड़ा है। लेकिन जिसने पूरी फिल्म देखी है उसके बाद समझ में आवेगी, वो क्या कहेगा, अगर जब अच्छा बताऊंगा तू बीच में खराब ना करे, यो ठीक पीटा है, पिटनियाँ भी ठीक पीटा है, पीटनियाँ भी ठीक पीटा है। यह चीज़ कद बेरा पटेगा, परमात्मा ने आके ईब मारे सारे जन्मा की कहानी सुनाई। आम सिर्फ यो एक के जन्म नहीं लेंदे, मारे गणे तो गणे 84 जन्म हुए। यह चीज भी झूठ है कि आदमी मरके ने कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा और किमें किमें बनेगा। इतने सारे गुरु गुसाई शास्त्र यह चीज बताते आए कि आदमी और सारी चीज़ें में जाओगा, उसका भी उन्हें बांध रखा है कि नू करोगे तो कुत्ता बनेगा, नू करोगे तो बिल्ली बनेगी, यूं करोगे तो कीड़ा बनेगा। पर भगवान ने आके यह चीज़ बताई कि आदमी आदमी बनेगा। जुकर आप गेहूँ बो तो आए गिड़े गेहूँ जामेंगे, चाहे 20 साल तक बोंदे हो आप। तो परमात्मा ने बताई कि एक आदमी गणे ते गणे 84 जन्म ले, गणत गणे हुए ये तो दूसरी चीज भी गलत थी। इब्ते के सुना था हमने 84 लाख योनिया में जाके ने जब आदमी का जन्म मिला, और मान लो जो यह बात ठीक हो कि 84 लाख योनि, इसका मतलब आप सारे तो भोग गए ना, आप सारे मोहित भी भोग आया था, 84 लाख योनि भोग गया था जब ये तो आदमी का जन्म मिला। पर आदमी के जन्म किसे किसे हैं, किसे ने खाना ही को नहीं मिलता, किसे के पैदा होंगे हैं माँ बाप बेचारा के को नहीं होंगे, कोई फुटपाथ पे पड़ा रहे उसने नुए को नहीं बेरा मैंने कौन पैदा करके छोड़ गया, कोई ऐसा हुआ है शरीर के साथ बताएंगे को नहीं बेचारा देखे ना सकता। 84 लाख योनि तो उसने भी भोगी हैं। जब आदमी का शरीर मिला तो वो भी तो 84 लाख में कहीं आया है। अगर 84 लाख योनिया में हमने अपने सारे पाप कर्म खत्म कर दिए, भोग लिए, तो फिर आदमी का जन्म जो इतने बाद मिला है वो तो एकदम टनाटन नहीं होना चाहिए। उसमें भी माड़े कर्म क्यों, माड़े तो भोग आए सारे, वो तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए हर एक का। लेकिन नज़र पसार के अगर देखोगे तो एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो सुखी हो, मिलेगा। आपके घर में 5 आदमी हैं, 5 दुखी हैं। आपकी गाड़ में 50 आदमी हैं, 50 दुखी हैं। आपके गांव में 10,000 आदमी हैं, सारे दुखी हैं। दुख न्यारे न्यारे डाल के हो सके हैं। ये गुड़िया हैं, आप सोचो इनकी मौज है, तड़के ठाटते उठ के स्कूल में गए, मम्मी ने खाना बना के दे दिया, शाम में आके होमवर्क कर लिया और फिर सो गए। दिक्कत किसने है, माँ बापा ने। सारा दिन जो कमावे है प्रॉब्लम उसने। पर आप इससे पूछ के देखोगे ना, इसने नू लगेगा मेरे तो दुखी आदमी से ही नहीं दुनिया। हम भी छोटे थे जब के सोचा कर दे, मैंने सोचा करती हमारी मैडम की मौज से हमने तो सारा दिन काम करना पड़ा है। मैडम की तो 1 मिनट लागे है, ठीक है लिख लो ये सारे प्रश्न उत्तर, हम लागे रहे वहाँ 2 घंटे लिखने खातिर, मैडम अपने बता के ठाट करे है। तो दुख तो हमने है,
मैडम तो सुखी है, आपने नू लागे बालक तो सुखी हैं। बालका ने पूछ के देखो ना कितने दुख से, बहुत परेशानी है बालका ने। किसी आप सारी माता जो बड़ी बड़ी हो रही, आप सारे 8-10 साल का तई तो खूब खेले होगे, बल्कि 15-16 साल तई 9वीं 10वीं कर लिया कर दे। आपकी एज में जब तई खेलिए जाया कर दे सारे दिन, और कोई काम में कौन था, कोई टेंशन है कौन थी ना। मम्मी पापा ने रोक्या कर दे, उड़े नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, आड़े नहीं दिखना, उसके गैल नहीं जाना, चीज़ें कौन थी ये सारी की सारी। और आज आप अपने घर के बालक में देखिए, 5 साल का बालक, 10 किलो का बालक, 12 किलो का बस्ते न घीस की ले जा, छोटा सा बालक खेलन की जिसकी उम्र है, पढ़ ले तड़के उठा दिया वो ज़बरदस्ती, स्कूल में भेज दिया, पूरे मास्टर ने बिठाई रखा, वो भूत बना रखा है बालक का। फिर वो बस में बैठ के आया, माँ बाप इतनी गर्मी में लेके आए उसने, फिर पढ़ ले, स्कूल का काम कर ले, फिर सांझ के ट्यूशन चला जा, फिर यो कर ले, फिर थोड़ा सा बड़ा होंगे कंप्यूटर सीख ले, स्विमिंग सीख ले, बोर के में सीख ले। बालका का फांसी दे रखी है। नहीं तो कोटा में जाके ना बालक सुसाइड क्यों करें। बालक ने 90% ले लिए तो फांसी खागा, क्योंकि माँ बाप ने नौकर रखी थी 95 लेने हैं। काली थोड़ी है, आपने यह काली कदे भी ना देखी जो आजकल के बालक देखने लगे। इतना टेंशन है बच्चा के जीने, पढ़ने का, पारिवारिक माहौल का। आप हम उम्र बच्चे जो एक साथ उनके साथ रहे हैं, उनके बीच में क्या किसी प्रॉब्लम है। आपने तो वो चीज़ देखी भी कौन, सोच भी नहीं सकते आप, यो भी टेंशन का कारण हो सके है। किसी से कोई दोस्ती नहीं करता, यो ही टेंशन का कारण है। मेरा कोई दोस्त है नहीं, मेरा का नहीं कोई देखता है नहीं, मेरी कोई प्रशंसाएं नहीं करता, जहाँ तक भी फांसी खा लें आजकल बालक। तो इतनी सारी काली हैं, ये लड़कियाँ की अपने डाल की काली हैं, माताएं की अपने डाल की काली हैं। भाई जो सारा दिन बेचारे काम करे हैं, दिन रात काम के लागे रहे, घर आंधी हैं, उनके जीने बड़दंग बाजे, उनकी अपनी काली ही। लेकिन सारे दुखी हैं, सब के सब। फिर 84 लाख योनिया का के बढ़िया, 84 लाख योनिया में भोग भी आए, फिर भी अड़े सारे दुखी। तो समझ में नहीं आया कारण। वो तो शुक्र है भगवान आ गया धरती पर। और भगवान कौन है? मारा सारा का बाप, आपका बाप। भगवान ने क्या कहोगे आप सारे? परम पिता कहो हन। तो पिता है तो पिता ऐसा होया करे कि कदे देखा है ना हो। चलो बचपन में मर गए हो किसी के, उनने तो को नहीं देखा हो, नहीं तो अपन सारा ने देखे हैं ना अपने माँ बाप। फिर वो किसा पिता है, किसी ने देखा ही नहीं। और जब किसी ते नू सुनावा कि परमात्मा धरती पर आ रहा है, अपना जो सबका बाप है, सारी दुनिया का मालिक है, वो धरती पर आ रहा है, तो नू कहेंगे हाँ भगवान किसने देखा है। अरे बाप नहीं देखा तो और किसने देखेंगे। बाप तो साथ रहा करे, प्यार करा करे, इच्छा पूरी करा करे, अधिकार दिया करे बालका ने, बाप तो उसने क्या करे। तो यह एक दिमाग में कि भगवान किसने देखा, क्योंकि कोई ऐसा मिला ही कौन था जो नू के देखे हमने परमात्मा देखा। और देखो परमात्मा कितने काम का है। बालक बीमार हो गया तो भगवान के दौरे जाऊंगी, मूर्ति दौरे जावे, भगवान दौरे नहीं। हमने यह चीज़ भी समझनी पड़ेगी। लोग क्या सोचे हैं कि मंदिर में भगवान है, भगवान को नहीं, मूर्ति है। अब आपके घर में आपके बच्चे की फ़ोटो है और आपका बच्चा है, दोनों चीज़ों में तो फ़र्क होगा। बालक है और बालक की फ़ोटो है, दोनों में बहुत अंतर हुआ है। अपने सारे मंदिरों में, अपने सारे घरों में, अपने सारे तीर्थों में भगवान की फ़ोटो है, भगवान नहीं है। और जब उसकी फ़ोटो है और उसने याद भी करा हाँ, दुखी होंदी है उसके दौरे भी जावा हाँ, तो इसका मतलब जिसकी फ़ोटो है वो असली भी कदे तो होगा। जब भी तो फ़ोटो आई और जब भी उसने हम याद करा हाँ, उसने कि में कराया होगा। आपने अपने गांव में, अपने खेता में मंडी बना रखी होगी अपने दादसरे की। दादसरा था, उसने धरती को किले क्याले कि में दिए थे जब बनाई न मंडी। और भगवान के एक एक गांव में 10-10 मंदिर भी पा जाएंगे, और एक गांव में तो ज़रूर उसने कि मैंने में कराया होगा जब है। नहीं तो लोग आप अपना घर को नहीं बनता, मंदिर क्यों कर बनाओ।
आपका बालक बीमार हो गया तो भगवान का आगे बैठ जाओगे हाथ जोड़ के, हे भगवान ठीक कर। बालक का ब्याह ना होता तो उसके आगे कहोगे, आपका धंधा ठीक ना चलता तो उसके आगे कहोगे, आपके घर में कड़ा माची रहे तो उसके आगे कहोगे। इसका मतलब सारे काम करने का है। परमात्मा मारे सारे काम कर सके है, और जो इतना काम का है वो टोना नहीं चाहिए। मूर्ति तो उधर रखी है, पर काम की मूर्ति है कसली, काम का तो असली वो है, असली तो बनेंगे काम तो। ये बाप छोरा देखने चले गए अपनी छोरी खातर, अगला फोटो दिखा दे, यूँ है जी इसके कर जाओ, काम थोड़ी चल है। आप बात करोगे, देखोगे, मिलोगे ना, भाई असली का चाहिए। तो भगवान असली का चाहिए इन सारे कामा खातर। तो असली की तो है उसने तो ना टोन की जरूरत है नहीं, जिसा जो है पड़ा रहेगा। बल्कि नहीं बेरा सैकड़ों सा मूर्ति भी घनी सारी इधर रखी है, और उसमें भी 2 डाल की मूर्ति पाऊंगी। एक डाल की मूर्ति वह पाऊंगी जो हमारा वर्गी है, जिस तरह कृष्ण है, राम है। एक डाल की मूर्ति इसी पाऊंगी जो हमारा वर्गी को नहीं, हनुमान है उसका पूंछ है, हमारा तो को नहीं। गणेश है उसके मुंह का आगे सूंड है, हमारा तो को नहीं। देवी है जिसके 4 या 8 हाथ हैं, हमारा तो को नहीं। एक डाल के देवता वे पाऊंगे और एक डाल के वे पाऊंगे, लेकिन इन सारा में कह हमने न्यू ही नहीं मेरा भगवान कौन सा है। और काम होगा उसने तो पहला बेरा पढ़ना जरूरी नहीं। आम कति आंख मीच के आंधे माथे लाग रहे हाँ काम धंधा करना। जब नू भी कमा के रोज 1 घंटा बैठ के उसकी सुन लिया करो, परमात्मा धरती पाया है ई बतावे है वो सारी चीज खोल खोल के, तो भी आन की भी फुर्सत नहीं है 1 घंटे खाकर। और क्या क्या चिपटे बैठे रहे हैं, 2-3 बालक पैदा कर लिए, उनने बड़े करण के उनने पालन के लाग रहे हैं। बड़े होके क्या करेंगे, थारे लात मारेंगे, जो भी कन्फर्म है। आज के युग में आपके बच्चे छोटे हैं तो थोड़ी चिंता है, बड़े होंदे जाए तो चिंता घनी होंदी चलेगी, आपकी चिंता भी बड़े है साथ साथ। और हर एक आदमी के दिमाग में क्या है, बूढ़े होंगे जब बेरा नहीं कोई रोटी देगा कि नहीं, बेरा ना सेवा होगी कि नहीं, कोई मर जा आप गोडा मोड़न जाओ तो पहली बात के कवे हैं अपना बेरा नहीं क्यों कर जी लकड़ेगा, यूँ तो गया जिसका गोडा मोड़न गए हो, क्योंकि तसल्ली को नहीं कती भी। और उनने खातिर 24 घंटे लाग रहे हैं, और जाना को ड्राइवर भी पड़ जा, तसल्ली भी को नहीं। 10 दिन की तसल्ली है, गारंटी कोई नहीं लिख के दे सकता 10 दिन तो मैं मरदी नहीं। आप सांझ के भी मर सका हाँ, तो फिर जड़े जाना है। और मरना किसने है, शरीर खत्म हो जाएगा, आत्मा तो न्यू की न्यू रहेगी। उस आत्मा ने यो शरीर छूटा पाछे कित जाना है, अपना के बनेगा, अपने गैल के होएगी, किसी दुनिया होगी वह आड़त बढ़िया होगी कि घटिया होगी, कुछ नहीं बेरा, तो बेरा पड़न की जरूरत नहीं। आपने अपने मायके भी जाना हो है ना, तो भी थोड़े से दिन पहले तैयारी शुरू करते हो। छुट्टी होगी बड़का की 3 दिन पाछे जाना है, तो भी आप धरा ढका अपना उसे ढंग से करना शुरू कर दोगे, 1 महीने जाना है। और हमने कती जाना है आड़ते, लेकिन तैयारी कती नहीं। आप सोच के देखो हम कितने एकदम अणु है, हाँ बावड़े नहीं हुए हम, जाना पक्का। आड़े जो इकट्ठा कर रखा है सारा छूटेगा। काले साड़ी लाए हो उसका ब्लाउज बिना छम्या है, पर आज मर गए तो और कुछ ती देंगे बैठा के, नहीं आपके गिम में काम नहीं आवे। तो जब इतनी भी तसल्ली नहीं, तो पहले हमने न्यू बेरा नहीं पड़ना चाहिए, हमारा होगा कि शरीर तो छूटना ही छूटना। ये परमात्मा आके ने जितने भी सवाल हैं सारे खत्म कर दे, A to Z सारी बतावे है, कोई सवाल नहीं रहता हमारा, सारा समझ में आ जाए। और जब आपका पूरा समझ में आ जाएगा ना, तो आपका दुख कम हो जाएगा। माता जी तो ही दिखा दिया कि देख
तन्ने यू आदमी मार के आ रहा था, यू छोड़ दिया, जहाँ तो उसकी सजा मिली है तने, या बेरा पट दिए, वह सजा को नहीं लागी। अग साची मैंने कर तो रखा है माड़ा ये काम, भुगतना तो पड़ेगा। समझ में आ गई तो वो दुख कम हो गया। अपने सारा के अगर सारी बात समझ में आ जाए, समझ का खेल है सारा, जो परमात्मा आके बतावे है मारे बारे में बतावे है और किसी के बारे में नहीं। आपने आड़े कथा नहीं सुना नाना और किसी की, परमात्मा जो आके ज्ञान दे है वो के दे है, थाम कौन थे, आड़े ते क्यों कर पहुंचे हो, थाम के थामने कर रखा है, उसका रिजल्ट के है, ईब थाम ठीक क्यों कर सको हो, इससे आगे सृष्टि में किस जाओगे थाम, यह सारी चीज बताओ। मतलब मारे बारे में पता करना है हमने, और किसी के बारे में नहीं, और किसी तो मनने के लेना देना। तो ईब जो भगवान आके सुनावे है उसका तरीका के, भाई आप सारे अपने अपने धंधे लाग रहे हो, किसी के बालक छोटे हैं, किसी के बयान जोगे हो रहे हैं, कोई काम धंधा में बिजी है, सारा का अपना अपना टाइम टेबल। तो फिर नू है कि हम इससे लिकड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते इन सारी चीज़ें। तो भगवान ने इस खातिर एक तरीका बताया कि थाम अपने घर में ही रहो, छोड़ना नहीं किम में भी। ननंद आवे तो उसके सूट भी बांधने हैं, अब पीड़िया देना है तो उसका वो भी देना है, और भात भरना है तो वो भी करना पड़ेगा। ये सारे काम आपने करने पड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते कोई भी। लेकिन 23 घंटा में कर लो ये सारे काम। 24 घंटे मिले हैं सारा ने, 24 में ते 1 घंटा भगवान की बात सुनन खातर अपने खातर दे दो। उन 23 घंटा में आप और खातर करी जाओ, घर क्या खातर, बच्चा खातर, रिश्तेदारा खातर, पति खातर, पड़ोसियाँ खातर, आप लागे रहो, कोई बात नहीं। लेकिन उन सारा खातर कर दी खुद खातर भी तो करना ज़रूरी है। अपना नंबर आ गया तो तड़के जाने का मेरा तो होना चाहिए। तो उन 23 घंटा में करो उनकी जिम्मेवारी पूरी, 1 घंटा अपने खातर काटो, और आप खातर वो घंटा ज़रूरी है। क्योंकि जो सिर्फ उन खातर करी गई न तो थोड़े दिन करोगे फिर टूट लेंगे, आपके खाट में पड़ोगे न जब सब न भारा हो जाओगे। क्योंकि लुगाई तो कर दी है भारा हो जाए, सारा दिन करी जावे है ना तो भी भारा लागने लग जाए। और बैम होने किसी के ना मन ने तो बहुत प्यार करें हमारे घर के, तो 10 दिन बीमार होके देख लो, सारे घर के छक लेंगे 10 दिन में, किसी का बैम रह रहा हो तो यह चीज़ आप अपने खातर 1 घंटा काटना शुरू कर दो, उससे आप शांत होंदे चले जाओ। आपके दुख, आपके दर्द, आपकी पीड़ा, आपके सवाल, आपके संघर्ष, ये चीज़ खत्म हो जाए। आप शांत, सुखी, प्रसन्न रहने लग जाओ। और अगर आप शांत और सुखी हो जाओगे तो अपने घर क्या की घनी मदद कर पाओगे। फिर आपका बच्चा अगर कोई तनाव में है तो आप देख पाओगे कि इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत, फिर आप उसकी प्रॉब्लम भी ठीक कर पाओगे। तो आप सबका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने कहा था हम 1 घंटा रोज़ मेरी सुनो, मैं उसे 1 घंटे तक हमने ठीक कर दूँगा। एक टांग पर कौन खड़ा होना, उसमें भी को नया सूट नहीं जमाना, बस्ता नहीं लेके आना, तख्ती पेन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ अपने घर तक आना है, 1 घंटा बैठ के परमात्मा की बात सुननी है। और यह बहुत अच्छी बात है कि आपके गांव में क्लास चल रही है आपके गांव। और गांव में आपने उड़े टाइम पूछ के ने भाई आपका टाइम कितने बजे का है, आप उड़े जाओ। 7 दिन का आपने कोर्स करवाऊंगे। 7 दिन में ये चित्र जो आपने समझे हैं ना, 3 चित्र समझे, इसे 7 दिन में सारे चित्र सुना देंगे वे आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद वे आपने बताऊंगे कि आप रोज़ भगवान की चलाई हुई मुरली सुन लिया करो, भगवान ने जो बोला वो हम रोज़ सुना है, उससे आपने सारे दिन की ताकत मिलेगी। बाकी सारे जो काम करो हो ना आप घर के, उसमें आपकी ताकत खर्च हो है, और इस 1 घंटे में आपकी ताकत बढ़ेगी। अब जो कर मोबाइल है इसने आप सारा दिन चलावा ना,
लेकिन जब सारा दिन आप इसने चलाओगे तो इसने चार्जिंग खातर चाहिए ना, कति चलाई जावा इसने और चार्जिंग दे ही नहीं, फिर यो अपने कै दिन काम करेगा, कितने करेगा। ज़रूरी है आप सारे जो करो हो सारे दिन उसमें आपकी चार्जिंग, आपकी शक्ति खर्च हो, तो आप में शक्ति भरनी भी तो ज़रूरी है। पहला चित्र सुनाया था ना, शरीर की खुराक तो सारा ने बेरा है ले ले हैं, लेकिन आत्मा की भी तो खुराक चाहिए। आत्मा ने खुराक नहीं दोगे तो कमज़ोर होंदे होंदे हम जमा कमज़ोर हो जाए, ख़त्म हो जाएंगे, शक्ति को नहीं रहो उनसी भी। फिर मुसीबत आ गई ना आपके घर में तो जेली को नहीं जा, आप उससे पहले हार्ट अटैक होएगा आपको। वह भीतर की शक्ति काम करेगी आत्मा की। आपके घर में मान लो किसी में प्रेत आत्मा आ गई, सारे कूदेंगे, सारा कुनबा परेशान, हांडी जाओगे और घर में बरकतें नहीं रह करती। तो ये सारी चीज़ इनने ठीक करने की ताकत मिल जाएगी। आप ना रोज़ अगर 1 घंटा सुनोगे, आप परमात्मा मारी समस्या ख़त्म करना आया है, समस्या बढ़ाने को नहीं आया। उसने के वहाँ पर बिगड़ी बनानी, बिगड़ तो हम